क्रेडिट कार्ड, वाह, नाम सुनते ही ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई। और जब क्रेडिट कार्ड हो जेब में, लिमिट हो हाथ में, ऐसे उड़ते हैं और उड़ते जाते हैं। वैसे पता तब चलता है जब महीने की स्टेटमेंट आती है। देखिए, सब लोगों के लिए मैंने बात कर रहा, या अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे उनके बाप का पैसा हो। मसला पता है कहां पर आता है? मसला तब आता है जब आप उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर की भी बात ना करें, इनफैक्ट स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। जो लोग स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते वो फिर हमेशा फंसे रहते हैं। और ये भी एक ऐसी दलदल है जिसमें आप फंसते फंसते चले जाते हैं, राइट? तो आज हम बात करें एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक, उस प्रिंसिपल पे अगर आप अमल करेंगे, बड़ा सिंपल है, आई नो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। उस लॉजिक को समझते हुए आप अपने क्रेडिट कार्ड को फुली यूटिलाइज करते हुए भी कुछ पैसे बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्री मनी, राइट? सो यू नीड इट, राइट? अब आपने करना क्या है? लॉजिक को पहले समझना है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल बैंक है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया की हम बात कर लेते हैं, वो सब आपको एक ग्रेस पीरियड देते हैं, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को खर्चा किया, अब आपको इसका बिल होगा, मतलब जो क्रेडिट कार्ड की इनवाइस जनरेट होगी वो होगी 30 दिन के बाद। तो जनवरी की पहली आपने खर्चा किया, 31 जनवरी को आपकी इनवाइस जनरेट हो गई। फिर बैंक आपको उस इनवाइस के बाद भी 1.5 से 2 हफ्ते देता है पेमेंट करने के लिए, तब जाके आपकी ड्यू डेट बनती है। तो आपने जो खर्चा किया 1 तारीख को, अब आप पे करने जा रहे हो फरवरी की 20 को या 25 को या 15 को, राइट? तो ये जो ग्रेस पीरियड है ना, खर्चा किया और वापस उस खर्चे की पेमेंट की, उसमें आपको मिलते हैं 30 से 35, 40 और कुछ क्रेडिट कार्ड के केसेस में ये जाकर 50 दिन तक भी मिलता है। सो अब आप ये देखें कि ये वाला जो ग्रेस पीरियड है ना, देयर यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू प्ले। अब आपने करना क्या? आप कोशिश करें कि आपके जितने भी खर्चे हैं, आपके पास तनख्वाह आई 1 तारीख को, सही है? अब आपके पास जितने भी खर्चे हैं, ट्राई करें मैक्सिमम खर्चा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें। फ्यूल, बच्चों की स्कूल की फीस, ग्रोसरी और जिस तरह की भी एक्सपेंसेस आप करते हैं, कोशिश करें जितना मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सके तो पे करें। तो अब आपने क्या किया? सैलरी आपकी जेब में आ गई, एक्सपेंसेस आपने पे की क्रेडिट कार्ड से, राइट? तो अब आपने तनख्वाह जो आपकी जेब में रही है उसको आपने आगे इन्वेस्ट करना है। लेकिन इस प्रिंसिपल का सबसे बुनियादी एक्शनेबल आइटम यह है कि आपने सिर्फ उतना खर्चा करना है क्रेडिट कार्ड से जितने आपके पास पैसे आए हैं, राइट? ऐसे नहीं करना कि आपके पास आया 1 लाख रुपया है और आप खर्चा 1,20,000 कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इस पूरी लॉजिक आपके लिए बेकार हो जाएगी, राइट? तो आपने खर्चा उतना करना है जितनी आपके पास तनख्वाह है, राइट? तो आपने सारे एक्सपेंसेस कर दिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे, खत्म। अब तनख्वाह आपकी जेब में पड़ी है, अब आपने तनख्वाह को कैसे यूटिलाइज करना है? अब इस लॉजिक को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को आगे देखें। चलते हैं एक्सेल पे। जनाब, अब आप बेसिक आइडिया तो समझ गए ना? पैसे पे कर दिए हमने अपने खर्चे, तनख्वाह अभी भी हमारे अकाउंट में है, ठीक है? हमें बैंक ने कितने दिन दिए हैं? 40 से 50। उसमें इन पैसों को तो कहीं डालना है ना, जहां से कुछ इनकम जनरेट कर सकें। अब वो कैसे होगा? 2 ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ऑप्शन आपने हमेशा सेफ रखना है। सेफ से मुराद क्या है मेरी? आपने कोई ऐसा ऑप्शन उठाना है चाहे आपके पैसे डूबने का कम से कम चांस हो, ठीक है? अब आप अगर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको रिटर्न हाई एक्सपेक्टेड है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, हाई रिटर्न हाई रिस्क। दैट इज द केस ना? ऐसे ही सुना है आपने। तो आपने सेफ खेलना है, ज्यादा हाई रिटर्न पे नहीं तवज्जो देनी, आपने तवज्जो देनी आपका पैसा सेव होना चाहिए। सबसे जो सेफेस्ट वे है, सेफेस्ट तरीका है जनाब आली, वो है आपका फिक्स डिपॉजिट। सूद है, ये देख लीजिएगा भाई, सूद है, उससे बचना बहुत बेहतर है
लेकिन ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ आपको। आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा कराने, आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में चले जाएं, इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है माशाल्लाह। तो जानते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें इंटरेस्ट रेट इस वक्त हाईएस्ट है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट्स सो हाई, राइट। तो आपने चले गए आप एक बैंक में, आपको ऑन एवरेज अगर आज आप फिक्स डिपॉजिट पे जाते हैं तो आपको पर ईयर 18 से 19 से 20% का जो है वो ऑफर हो रहा है, बैंक ऑफर कर रही है। हम 2024 में खड़े हैं, तो आप चले गए वहां पर, आपने जी उसको ऑप्शन आपको बैंक सारे देते हैं, आप महीने के डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप उसको फिर 6 महीने पे भी, आप उसको 1 साल पे भी कर सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो डिवाइड होकर आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, जो कैलकुलेशन उनकी बनती है। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप 1 लाख रुपए ले गए, कहाँ, बैंक में ले गए। बैंक में आपने देखा कि उसको आपने जो इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन है उससे पता चला कि आपको 1.7 या 2% या इसके आसपास का जो है वो पर मंथ आपको इस पे पैसे मिलेंगे, राइट। तो आपने वो पैसे जमा करवा दिए, अब आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तक पैसों को वहां जमा रखना है ताकि आपके कुछ पैसे अर्न कर सकें। फिर आपकी जैसे ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की ड्यू डेट आएगी, कीप इन माइंड यू हैव टू पे एंटायर अमाउंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ोगे भाई मिनिमम पेमेंट पे गए तो आप भी मिनिमम पे उड़ जाओगे। फिर वो जो ट्रैप है ना 3.5%, फिर 12%, फिर 25%, फिर 35% पे जाके साल खत्म होता है इसकी मिनिमम पेमेंट का। ये बड़ा खूबसूरत सा लगता है कि आपको जी 1 लाख की पेमेंट थी, आपको आएगा मैसेज जी आप 10,000 से पे कर दें, और फिर आप कहेंगे यार 10,000 तो कोई मसला नहीं, मैं भी पे कर देता हूँ। लेकिन जब अगले महीने आप आएंगे तो वो 1 लाख रुपया प्लस 3.5 से 4%, फिर 12%, फिर करते 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 आप समझ गए। ऐसे नहीं करना। तो आपकी जो ड्यू डेट होगी क्रेडिट कार्ड की, आपने वो वहां से जो आप फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए पैसे वो आपने वहां से विथड्रॉ करने, क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट आपने कर देनी है। जो डिफरेंस होगा वो डालना है जेब में डालना है आपने, राइट। वो जेब में आपने डाल देना है डिफरेंस, और यही आपकी फ्री इनकम है भाई। आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी टाइम पे, उस क्रेडिट कार्ड के पैसों पे बैंक आपसे नहीं कमा रहा। बैंक कहां से कमा रहा है? वो 1% लेगा मर्चेंट से जहां से आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया। तो भी बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज हमसे क्या लेता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आई गेस इट्स अबाउट 1%। सो एक ये तरीका हो गया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका, बड़ा सेफ तरीका, बट इंटरेस्ट है इसमें, सूद है, राइट, विच इज हराम। अब आते हैं दूसरा एक्सपेक्ट। दूसरा एक्सपेक्ट क्या है? अब आपने ये खुद कैलकुलेट करना है कि आपने ये 50 दिन, 40 दिन, 30 दिन, जो भी आपके पास एक विंडो है पैसों की, जो आपके जेब में पड़े हैं पैसे, उनको नॉन कन्वेंशनल बैंकिंग के थ्रू नहीं लेकर जाना। तो आप खुद डिसाइड करें कि आपने करना क्या है। कुछ लोग शायद कमोडिटी बाइंग की तरफ जा सकते हैं, उन कमोडिटीज में जो कि सेफ हैं। कुछ लोग गोल्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गोल्ड का बता दूं कि गोल्ड जो है वो इंटायरली लिंक्ड विथ डॉलर। तो गोल्ड पे खेलते हुए आप अपना डॉलर का ट्रेंड जरूर देख लें। ऐसे ना हो कि आप कुछ कमाने गए थे और कुछ दे आए। सही है, सेफ खेलें, गोल्ड देखें, कमोडिटीज देखें, या कोई खाला मासी और चाची के पास कोई इन्वेस्टमेंट ना कर दीजिएगा ताकि वो आप पे फंसी जाएं, या खालू को ना दे दीजिएगा कोई पैसे, या ताया को पैसे ना दे दीजिएगा कि जी वो कहेगा कि 1 महीने में 2 डबल कर देगा। या इस तरह की पाकिस्तान में बहुत डबल शाह, ट्रिपल शाह, 4 शाह, 5 शाह चलते रहते हैं कि पैसा डबल कर देंगे। इन ट्रैप्स में बिल्कुल नहीं आना। सही है, दैट इज नॉट द स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। सेफ खेलें, अपने पैसे को बढ़ाएं, लेकिन तरीके से बढ़ाएं, ऐसे ना बढ़ाएं। ये वो फ्री मनी है जो आप बेसिकली क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए हासिल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। हम बाजू का कुछ बाइंग करते हैं ना, पुराना मोबाइल हो गया यार, अब तो नया मोबाइल चाहिए, मार्केट में ये आया हुआ है, मार्केट में वो आया हुआ है, कुछ बोनस के पैसे आ गए, कुछ अलग से कोई आ गए, समझ गए ना, आ गए बस। अब उन पैसों को भी आप तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, हलाल के पैसे आने चाहिए। हराम का आया तो फिर ये भी हराम हो जाएंगे सब कुछ, राइट। तो आपके पास कुछ पैसे आए, आपने कहा कि जी आपने मोबाइल फोन परचेज करना है। यहाँ भी आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे? फौरन से आपने मोबाइल फोन ढूंढा, जी आपके पास 2 लाख का बजट है और आपने 2 लाख का मोबाइल लेना है। अब जाके 2 लाख जेब से निकाल के मोबाइल लिया, परचेज किया, जेब में डाला, मोबाइल इस्तेमाल किया? नहीं, रुके, ऐसे ना करें।
दराज पे जाएं, अल्फा मॉल पे जाएं, या बाकी बैंक्स जो हैं जो इस तरह की आपको ऑफर कर रही हैं आपके कार्ड के ऊपर, वहां जाएं। और आप बाज़ात देखेंगे, लेट्स से दराज पे चलते हैं, एक दराज का मोबाइल है जिसपे आपको कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री 3 महीनों में रीपेमेंट हो रही है, राइट। 3 महीनों में आपके पास रीपेमेंट हो रही है। आपने 3 महीने का ईएमआई लिया, कहीं पे 6 महीने का ईएमआई होगा। आप दराज के इंस्टॉलमेंट प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पता चल जाएगा कि ये इंटरेस्ट फ्री, मतलब करना इंटरेस्ट फ्री है। अदरवाइज इंटरेस्ट भरेंगे तो ये तो जेब से पैसा जा रहा है ना, उससे इंटरेस्ट भरने से तो बेहतर है पूरा पूरा कैश पे करें और चीज लें। नहीं, आपने वो नहीं करना। आपने ईएमआई लेनी है 0 इंटरेस्ट रेट पे, आपने वो लेनी है। लेट से 2000 का मोबाइल लिया आपने, ठीक है। अब ये 2000 का, सॉरी 2000 नहीं, 2 लाख होता है जनाब। हम आ गए एक्सेल पे। अब आप देखें, आपने जो मोबाइल परचेज करना है 2 लाख रुपए वैल्यू के करीब का मोबाइल होगा, और आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन जो आपको 0 इंटरेस्ट रेट पे दे। 0 इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ अर्न नहीं कर पाओगे। जो अर्न करोगे वो इंटरेस्ट की मद में आप दे दोगे। तो आपने 0 इंटरेस्ट पे लेना है मोबाइल, और आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपको पीरियड मिले रीपेमेंट के लिए, 6 महीने, 3 महीने। तो आप कोशिश कीजिएगा, यहाँ हम 3 महीने को ऑप्शन करते हैं, राइट। तो आप आपने 2 लाख रुपए खर्च करने हैं, आपने पहले महीने कुछ पे नहीं किया, मोबाइल आपके पास आ गया। अब 1 मंथ के बाद आपके एक तो 2 लाख रुपए आपकी जेब में 1 महीना रहे। अब आपने जैसे मोबाइल ले लिया तो आपने ये 2 लाख रुपए कहीं आगे इन्वेस्ट कर दिए। तो सबसे आसान तरीका समझाने के लिए फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। आप बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, राइट। कमोडिटी, गोल्ड, या इसके अलावा आपके पास जो बेहतर ऑप्शन हो, आप इस पीरियड को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपने 2 लाख रुपए जेब में है आपके, मोबाइल आपके हाथ में। अब आपने पहले महीने उस पे जो इंटरेस्ट रेट था फिक्स डिपॉजिट का, उस मद में आपने 3300 रुपये के करीब कमाए। दूसरे महीने आपने अब वो एक किस्त तो पे करनी है ना, इंस्टॉलमेंट। तो आपने जब वो पे की तो आपके पास अब डिपॉजिट में जाके रह गया अमाउंट 1,33,000 रुपये, राइट। उस पर फिर आपने अर्न किया, और फिर सेकेंड मंथ के एंड पे आपने वो इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी। तब आपके पास तीसरे महीने जो आखिरी इंस्टॉलमेंट बची है जो आपने पे करनी है एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, उस पर भी आपने कुछ पैसे कमाए। तो आपने मोबाइल भी परचेज किया, और आपने यहाँ पर एक फ्री इनकम भी जनरेट की। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। मोबाइल के अलावा भी बाकी अप्लाइंसेस या जो भी आप परचेज करना चाहें, वहाँ पर आप इस तरीके से कुछ अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।